ग्लोबल हिट बन चुकी स्क्विड गेम वेब सीरीज। इस सीरीज में जानलेवा गेम तो है ही, पर इसके साथ ही डायरेक्टर ने आर्थिक सामान्यता, धोखाधड़ी को भी इस कहानी के जरिए पेश किया है। स्क्विड गेम अब तक 90 देशों में सबसे अधिक देखे जाने वाला शो बन चुका है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्क्विड गेम से रिलेटेड कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूं जो कि काफी अमेजिंग है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने अभी तक ये स्क्विड गेम वेब सीरीज देखी है या नहीं, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो मैं 90% चांस दे सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जरूर स्क्विड गेम वेब सीरीज देखना चाहेंगे। तो चलो बिना कुछ किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउथ कोरिया का नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ड्रामा स्क्विड गेम वेब सीरीज ग्लोबल हिट बन चुका है। 17 सितंबर को रिलीज यह वेब सीरीज 2 हफ्तों में दुनिया का सबसे अधिक देखा गया नेटफ्लिक्स शो बन गया है। बच्चों के इस खेल भरे वेब सीरीज में आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया इसकी दीवानी बन गई है। आइए इस कहानी को थोड़ा नजदीक से देखते हैं। साउथ कोरियन डायरेक्टर डोंग हुई के निर्देशन में बनी ये वेब सीरीज स्क्विड गेम कंधे तक कर्ज में डूबे 456 लोगों के बीच एक गेम कंपटीशन की कहानी दिखाती है। ये सभी लोग कर्ज से निकलने के लिए एक गेम का हिस्सा बनते हैं जिसमें उन्हें बच्चों के कुछ खेल खेलने हैं। इस खेल को अगर कोई जीतता है तो उसे 45.6 बिलियन साउथ कोरियन वन यानी इंडियन करेंसी में ये 300 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन जिस खेल को ये लोग बच्चों का खेल समझ रहे हैं उसमें एक ट्विस्ट है। जो व्यक्ति इस गेम से आउट हो जाता है वो सिर्फ इस गेम से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से भी आउट हो जाता है। जी हाँ, इस गेम में एलिमिनेशन का मतलब जान से हाथ धो देना है, और अगर इस गेम में एक बार आ गए तो इससे पीछे हटने का भी कोई रास्ता नहीं होता। स्क्विड गेम वेब सीरीज में 9 एपिसोड है जिसमें 6 गेम्स हैं। ये गेम्स है रेड लाइट, ग्रीन लाइट, जिसे भारत में हम स्टैचू गेम के तौर पर जानते हैं। इस गेम में खिलाड़ी गेम जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कहानी की शुरुआत में इस खेल के बारे में थोड़ा हिंट भी दिया गया है। सीरीज में ली जोंग जी लीड रोल है। उन्होंने एक ड्राइवर और गैम्बलिंग एडिक्ट का रोल प्ले किया है। ली एक तलाकशुदा व्यक्ति है जो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी एक बेटी है जो अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहती है। ली लाखों रुपए कर्ज में डूबा रहता है, इतना कि उसके पास अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए भी पैसा नहीं होता। इसके कारण ली गेम खेलने के लिए राजी हो जाता है। हालांकि ली और कुछ अन्य लोग गेम छोड़कर वापस आ जाते हैं, पर कर्ज का बोझ इतना रहता है कि वो वापस उस गेम में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शो में सभी एक्टर कोरियन हैं और एक एक्टर दिल्ली से भी है जो कि एक इंडियन एक्टर है और उनका नाम है अनुपम त्रिपाठी। सीरीज में सभी एक्टर्स का अभिनय एक पल को उनकी बेबसी पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देगा। अनुपम त्रिपाठी ने सीरीज में एक पाकिस्तानी वर्कर का रोल निभाया है। वह अपने परिवार के खर्चे के लिए इस गेम में एंटर करते हैं। ग्लोबल हिट बन चुकी सुसाइड गेम वेब सीरीज डोंग हुइक के निर्देशन में बनी है। डोंग हुइक ने सीरीज को बड़े ही सोच समझकर तैयार किया है। सीरीज में जानलेवा गेम तो है ही, पर इसी के साथ डायरेक्टर ने आर्थिक सामान्यता, धोखाधड़ी को भी इस कहानी के जरिए पेश किया है। इसके अलावा कैसे कर्ज इंसान को लाचार और अपंग बना देती है और कर्ज का बोझ कैसे मानसिक दबाव बनाकर आपको हर वक्त डराता रहता है, यह इस सीरीज में बखूबी दिखाया गया है। कुछ रिपोर्टर्स की माने तो डायरेक्टर डोंग हुइक को अपनी इस सीरीज को मंच देने में 10 साल समय लगा था। हर कोई इस सीरीज को अवास्तविक होने का हवाला देकर रिजेक्ट कर रहा था, पर कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। कुछ ऐसा ही डोंग हुइक के साथ देखने को मिला। स्क्विड गेम अब तक 90 देशों में सबसे अधिक देखे जाने वाला शो बन चुका है। सीरीज के हर एपिसोड में एक गेम है जो जिंदगी और अनुभवों का गेम है। जिस तरह लोग गेम जीतने के लिए लड़ते हैं, ठीक वैसे ही जिंदगी में भी अपने मकसद को पाने के लिए इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। स्क्विड गेम कोरिया में फल फूल रहे सामाजिक, आर्थिक असामान्यता, सामान्यता और पूंजीवाद जैसी मुद्दे को दिखाने के लिए कोशिश की गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो स्क्विड गेम एक दिलचस्प सीरीज है जिसमें आपको वैसे तो पता है कि एक ही विजेता होगा, लेकिन इसमें सस्पेंस की सीमा अंत तक बनी रहती है। और आखिर में दोस्तों मैं आप सभी से यही कहूंगा कि अगर आप लोग वेब सीरीज देखते हैं तो इस वेब सीरीज को मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है और ये नेटफ्लिक्स की सबसे हिट वेब सीरीज है, तो इसे जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।